आज 26 मई 2022 है, यानी मोदी सरकार को आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। आज यही वो तारीख है जिस दिन पहली दफा 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने शपथ ग्रहण। और इन 8 सालों में भारत कितना बदला, भारत ने विकास की कितनी सीढ़ियां चढ़ी, गरीबों के अकाउंट में 8 सालों में कितने रुपये ट्रांसफर हुए, इन सब बातों पर आज हम आपको दिन भर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत की विदेश नीति की। आज भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है उसका अंदाजा यूक्रेन पर हुए रूस के हमलों से ही लगाया जा सकता है। एक तरफ पूरी दुनिया अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी, तो हमारे पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से अपने लोगों को निकालने के लिए युद्ध विराम की अनुमति मांगी और पुतिन ने मोदी की अपील पर कुछ घंटों के लिए यूक्रेन पर हमले रोक दिए। ये तो बस एक छोटी घटना है। पिछले 8 सालों में भारत की विदेश नीति पर इस कदर बदलाव हुआ कि पूरी दुनिया में भारत ने एक नया मकाम हासिल किया। मोदी सरकार ने पहले दिन से विदेश नीति पर काम करना शुरू किया और उनका शपथ ग्रहण समारोह भी विदेश नीति की रीब्रांडिंग का एक लॉन्च पैड साबित हुआ। इस कोशिश का असर भी दिखा। प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द दुनिया में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए और एक के बाद एक कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किए गए। 3 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद दिया गया। 10 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन दिया गया। 4 अप्रैल 2019 को संयुक्त अरब अमीरात ने भी मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ज़ायद से सम्मानित किया। इस्लामिक देशों के रहनुमाओं ने किस तरह बाहें खोलकर मोदी का स्वागत किया, इन तस्वीरों में देखिए। अप्रैल 2019 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया। ये भी रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी तरह मालदीव, बहरीन और भूटान भी मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। अमेरिका ने भी 21 दिसंबर 2020 को मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। साफ है, प्रधानमंत्री की नई विदेश नीति ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। भारत के सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान भी एक नहीं 2 बार भारत की विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। आप हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से आप सिर्फ ये देख लें कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की क्या इज़्ज़त और पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज़्ज़त रही है। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक साथ दुनिया के 2 बड़े कट्टर दुश्मनों को भी साथ लेकर चलने की कूटनीति में मोदी को महारत हासिल है। यूक्रेन संकट पर भारत सरकार ने रूस से भी अपने गहरे संबंध बनाकर रखे और अमेरिका को भी अपने साथ बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन से भी अच्छे रिश्ते कायम करते हैं और फिलिस्तीन के कट्टर दुश्मन इजराइल से भी अपने संबंध स्थापित करने में कामयाब होते हैं। और इसलिए जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का संकट गहराया तो दुनिया मोदी की ही तरफ देख रही थी। बड़े बड़े अखबारों में ये समाचार प्रकाशित हो रहे थे कि क्या मोदी युद्ध खत्म करवा सकते हैं। जैसे ये हेडलाइंस देखिए, जिसका मतलब है ज़ेलेंस्की ने कहा मोदी मदद करें और युद्ध खत्म करवाएं।
भारत का ये दमखम यूक्रेन के अंदर इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में शीर्ष पर है। ऑपरेशन गंगा के तहत मोदी सरकार 22,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में सफल रही। अफगानिस्तान संकट के वक्त भी भारत सरकार ने लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। साल 2015 में यमन में भी मोदी सरकार ने राहत बचाव अभियान सफलतापूर्वक चलाया। 2015 में नेपाल में भूकंप आया, तब भारत ने $67 मिलियन की मदद की। कई अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में तीनों सेनाओं ने भारत का गौरव बढ़ाया। योग दिवस से लेकर सोलर एनर्जी तक, भूटान से संबंध मजबूत करने से लेकर संकटग्रस्त श्रीलंका की मदद तक और बांग्लादेशी भूमि सीमा विवाद खत्म करने से लेकर पाकिस्तान को अलग थलग करने तक मोदी सरकार ने राष्ट्रीय हितों के 100% लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की।